कि इतना भजन करने लगे कि भजन में ध्यान लग गया और भूल गए कि भोजन पे भी बुलाया यजमान ने, भूल गए। उधर द्वादशी तिथि निकलने वाली थी, व्रत खंडित हो जाता। ब्राह्मणों ने कहा भाई आप कुछ ले लो, जलपान कर लो। बोले ना, संत को निमंत्रण दिया है। तो बाबा एक काम करो आप राजन, अन्न नहीं पा सकते ना, भगवान का चरणामृत ले लो, इससे व्रत का पारायण भी हो जाएगा और संत का सम्मान भी बचा रहेगा। अच्छा तो ठीक है, लाओ। अंजलि में जैसे ही भगवान का चरणामृत दिया, पान करने वाले थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। अरे मूर्ख, संत को निमंत्रण देता है और संत से पहले खुद पाता है, तेरा कल्याण न होगा। सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पछाड़ी, एक कृत्या नाम की दैत्या प्रकट हो गई ना। किम करोमी? बोले मार दो राजा को। अम्बरीश को मारने जैसे ही दौड़ी ना, अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन ने कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार डाला। और फिर सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे, प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। स्वर्ग में गए, देवताओं ने रक्षा न की। पाताल में गए, वहां भी किसी ने रक्षा न की। पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, किसी ने रक्षा न की। तो भगवान के पास में गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका सुदर्शन चक्र मुझे जलाकर काट कर भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो ना। तो भगवान कहते हैं, अरे भाई आजकल सुदर्शन पर मेरा अधिकार नहीं है, ये तो मैंने राजा अम्बरीश को दे रखा है। और यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो अम्बरीश के चरणों में जाके विनती करो। पुनः लौटकर आए हैं, अम्बरीश से प्रार्थना की है, और अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, तो सुदर्शन चक्र शांत होकर वहां से लौट गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहने का तात्पर्य है, भगवान की भक्ति जो स्वयं करते हैं ना, भगवान उनकी सुरक्षा में स्वयं लगे रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। आगे बताने सेवा करेंगे हमको।
सीताराम 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 गाए जाए। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए, आप बहुत देर से तैयारी करके बैठे हो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो आपको शीघ्रता से कृष्ण जन्म की ओर ले चलते हैं। दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। दसम स्कंद भागवत भगवान का हृदय है। दसम स्कंद में राजर्षि परीक्षित भगवान सुखदेव से कहते हैं, प्रभु आप हमें कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आपने और कथाएं तो बड़े विस्तार से सुनाई, कृपा करके कृष्ण कथा भी हमें बड़े विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्याणाम चरितम परमाद्भुतम। अरे जो भगवान कृष्ण मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, जो भगवान कृष्ण मेरे स्वयं के रक्षक, अकेला मैं बचा था पांडवों के वंश में, माता के गर्भ में, और मेरे को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का सरसंधान किया था, लेकिन कृष्ण ने आकर गर्भ में मेरी रक्षा की। उन कृष्ण की कथा मुझे आप विस्तार से सुनाइए। सुखदेव भगवान बोले, राजन 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा। हमारी आपकी तरह कथा थोड़ी हुई थी 3 घंटे। प्रेम से बोलो राधे राधे। वहां तो प्रातः काल 6 बजे कथा आरंभ होती, सायंकाल तक चलती और दूसरे दिन पुनः फिर चालू हो जाती। अनवरत कथा, अनवरत कथा। राजन 4 दिन से कथा सुन रहे हो, भूख लगी होगी। देखो मैया फिर सो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया अरे कौन सो रहा है? किधर? तू सोई ना? हमें पता है कौन सो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ सोइए, हम आपको जगाएंगे, हमारी ड्यूटी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ तो मैं निवेदन कर रहा था राजा से। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जलपान कर लो, पानी पी लो, कुछ खा लो। बोले प्रभु कुछ खाने की इच्छा नहीं, कुछ पीने की इच्छा नहीं। यदि आप कुछ प्यास भूख है तो एक ही प्रकार की प्यास है, आपके मुखरूपी चंद्रमा से अमृतमयी कृष्ण कथा सुनने की प्यास है। बस आप कृष्ण कथा मुझे विस्तार से सुनाइए, बस और कोई प्यास नहीं। परमादरणीय सुखदेव भगवान ऐसी नैष्ठिक रति को कथा में देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन मथुरा के राजा हुए उग्रसेन के उग्रसेन सुतः कंस स्वसुप्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानाम जग्राह रोक्मे रथ सतैव्रतः। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हुए। इनकी पत्नी जब गर्भवती थी ना, तो एक दिन बगीचे में घूम रही थी, और गर्भावस्था में बगीचे में घूमते घूमते एक राक्षस को देखा, तो इसके गर्भ पे राक्षस की दृष्टि पड़ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं पहले कई दिन कथाओं में बता चुका हूं, जब माता के गर्भ में शिशु हो ना, तो माता को बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसा दृश्य माता देखेगी, जैसा माता सुनेगी, जैसा माता करेगी, ठीक वैसी ही कॉपी उसके बालक की होगी। उग्रसेन की पत्नी ने राक्षस को देखा, और बालक का जब जन्म हुआ ना, तो वह भी राक्षस हुआ। ब्राह्मणों ने कहा ये दुष्ट होगा, राक्षस होगा। उग्रसेन जी ने कहा दुष्ट पुत्र हमें नहीं चाहिए। लता पताओं में लपेटा और यमुना जी में छोड़ दिया। यमुना जी में उधर सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे, छोटे से बालक को बहते हुए देखा, लेकर आए, लालन पालन किया, बड़ा किया, तो वही कंस कहलाया। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने आके बताया, कंस तेरे पिता सूरसेन नहीं, तेरे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। कंस चला गया वन में, भगवान शंकर की तपस्या की, शिव प्रकट हुए वरमरूही, तो एक ही वरदान मांगा, मालूम क्या? मेरी कभी मृत्यु ना हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा कोई चाहता है कि हमारी मृत्यु हो जाए? कोई नहीं चाहता, सब जीवित रहना चाहते।
लेकिन प्यारे, ये मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, अरे तेरी क्या चले, राम कृष्ण विष्णु आए ना तो उनको भी जाना पड़ा, तेरी सत्ता रहेगी। बोले प्रभु कोई उपाय बता दो। तो भोलेनाथ ने एक धनुष उसको दिया और कहा, इस धनुष को साधारण व्यक्ति कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इसे तोड़ेगा ना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। रात्रि में, मध्य रात्रि में आके इसने पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर आदि राक्षसों की सेना एकत्रित की। मध्य रात्रि में इसने आक्रमण किया है मथुरा के ऊपर। पिता उग्रसेन ने कहा, बेटा क्या करते हो, क्या करते हो? बोले पिताजी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ करके ले गया और कारागार में पिता को बंदी बना दिया। स्वयं राजा बन गया, सब यज्ञ बंद करा दिए, सारे पूजा पाठ बंद करा दिए। न अष्टव्यम, न दातव्यम, न होतव्यम, द्विजा क्वचित। कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई कथा नहीं सुनेगा, कोई भगवान का हवन नहीं करेगा। भजन करना है तो मेरे नाम का करो, हवन करना है तो मेरे नाम का करो। इसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह इसने वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। बहुत प्रेम करता था, इसलिए विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था। मार्ग में विदा करने के लिए जा रहा था, मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणम कंसम, काल को जन्म देने वाली है। कूद पड़ा रथ से, देवकी के लंबे लंबे केश पकड़ के खींच लिया नीचे, म्यान से तलवार निकाली, खड़क निकाल कर मारने को तैयार होता है। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी कहते हैं, ना इसे मारो। अरे तुमने सुना नहीं, यह मेरी मृत्यु को जन्म देने वाली है। वसुदेव जी कहते हैं, मैं वचन देता हूं इसके जितने बालक होंगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। कंस ने कहा, तो मेरी भी शर्त है, जब तक इसके 8वां गर्भ नहीं होता आपको मेरे कारागार में बंदी बन के रहना पड़ेगा। लेकर आया तो कारागार में जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया, सैनिकों को पहरे पे लगा दिया। समय व्यतीत हुआ, वसुदेव देवकी के यहाँ प्रथम बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। बालक मुस्कुरा गया। कंस को लगा बड़ा होकर मुझे मामा कहेगा, भांजा है ना, मेरी बहन का लड़का है और इससे तो मुझे भय नहीं, मुझे तो 8वें से भय है, इसलिए छोड़ दिया, कह दिया वसुदेव जी जाओ, ले जाओ, इससे हमें कोई भय नहीं। इधर कंस ने छोड़ा, उधर नारद जी के पेट में दर्द चालू हो गया। तुरंत हाथ में कमल का खिला हुआ फूल घुमाते घुमाते मथुरा में आ गए। कंस से पूछने लगे, और भाई कैसे कट रही है? हमने सुना तूने पहले बालक को छोड़ दिया। बोले हाँ, मुझे तो 8वें से भय है ना। मैं स्थापित किया। कंस को पता चला 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। कंस प्रसन्न हो रहा है, भयभीत है ना मुझसे, डर लगता है उसे आने। धीरे धीरे आया भादों का महीना। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया। आहा, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भगवान का जन्म दिवस की कथा आज है और भगवान का प्राकट्य भादों में हुआ था, तो फाल्गुन महीना चल रहा है, कोई संबंध नहीं, अष्टमी तिथि भी नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान ने आपके ऊपर एक कृपा कर दी, आपको अपना वार दे दिया। आज बुधवार है, प्रेम से बोलो राधे राधे। बुधवार आ गया, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे वसुदेव देवकी के भाग्य की सराहना करते हुए चतुर्भुज रूप धारण करके प्रभु नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं ने जय जयकार करी है। माता देवकी पिता वसुदेव को देखते ही चले गए। बोले प्रभु ये क्या? बोले आपने बुलाया मैं आ गया। बोले प्रभु हमने तो बालक बन के आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन के आए हो। ये शंख चक्र गदा पद्म इनकी क्या आवश्यकता? बोले माता आपको मालूम नहीं, अभी तक मेरे जितने भाई हुए जन्म लेने की देर नहीं होती, मामा मारने के लिए पहले चले आते हैं, इसलिए युद्ध की तैयारी करके आया हूं। तैयारी करके आए।
बोले ना प्रभु हमें तो छोटे से बालक चाहिए। तो भगवान ने कहा बोले मैं छोटा बन जाऊंगा तो फिर आपको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी, आप मुझे लेके जाना गोकुल गांव में। गोकुल के राजा नंद बाबा उनकी पत्नी नंदरानी ने एक कन्या को जन्म दे रखा है, आप मुझे छोड़ आना, कन्या को ले आना, ऐसी प्रार्थना की और बड़ी सुंदर प्रार्थना की। तो भगवान छोटे से बाल कृष्ण के रूप में परिणत हो गए हैं। देवताओं ने जय जयकार करी है, भगवान कृष्ण लाल की जय। सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति की, 9 बार सत्य कहा देवताओं ने भगवान को। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहा देवताओं ने, क्यों? क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक होता है। 9 का पहाड़ा आप कितने भी बार पढ़िए उसका टोटल 9 ही निकलेगा। पढ़ के देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पंजे 45, 5 और 4 पूरा पहाड़ा पढ़ लेना, टोटल 9 ही निकलेगा। भगवान से देवता कहना चाहते हैं प्रभु सत्य को भूल न जाना। यह आप कहीं भूल जाए कि मामा है और इसे छोड़ दो, मुक्त कर दो, इसलिए इसे छोड़ना नहीं। 9 बार सत्य सत्य कहकर प्रार्थना की है। प्रभु बाल रूप में परिणत हुए हैं। वसुदेव जी ने स्पर्श किया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, चलना आरंभ किया, पैरों की बेड़ियां टूट गई, बाहर निकले तो जेलों के ताले टूट गए, पहरेदार भी सब सो गए। लेके चले हैं, मार्ग में यमुना आई है, यमुना ने भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया है। प्रभु को लेकर गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल के राजा नंद बाबा, उनकी पत्नी यशोदा नंद रानी कन्या को जन्म दिया है। वसुदेव जी ने कन्या को उठाया, लाला को लिटाया, लेकर पुनः कारागार में आए हैं और जैसे ही कारागार में प्रवेश